राजसभा में मंत्रियों के साथ बैठे हुए राजा के द्वार पर एक ब्राह्मण चिल्लाने लगा। महाराज, महान अनर्थ है कि जंगल में ग्वालों ने बिना कारण ही मेरे पुत्र के पैर काट डाले। ये सुनकर राजा ने 2-3 ग्वालों को पकड़वा कर बुलाया। पूछने पर वे बोले, महाराज, हम लोग गौरें चराते और निर्जन वन में खेलते हैं। हम लोगों के बीच देवसेन नामक एक ग्वाला है। वे जंगल के एक स्थान पर पत्थर की चट्टान पर बैठकर कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूं और हमारा शासन भी करता है। हम लोगों में कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। इस प्रकार वो गोपालक जंगल में राज्य करता है। आज इस ब्राह्मण के लड़के ने उस रास्ते से जाते हुए उस ग्वाले राजा को प्रणाम नहीं किया। हम लोगों ने उससे कहा भी कि तुम बिना प्रणाम किए न जाओ, फिर भी हंसते हुए उस बालक ने हम लोगों की बात न मानी। तब उस ग्वालराज ने हम लोगों को आज्ञा दी कि इसके पैर काटकर इसे दंड दो। तब हम लोगों ने दौड़कर इसके पैर काट दिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? इस प्रकार ग्वालों के निवेदन करने पर उसका रहस्य समझकर बुद्धिमान योगंधर आयन ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, अवश्य ही उस स्थान में खजाना आदि है। उसी के प्रभाव से ग्वाला भी वहां राजा बनने की सोचता है। अतः आप वहां चलें। मंत्री के ऐसा कहने पर राजा सेना और सामान के साथ वहां गया। वत्सराज को खजाना और सिंहासन की प्राप्ति। जंगल में जाकर और भूमि की परीक्षा करके जब कर्मचारी भूमि को खोदने लगे, तब उस गड्ढे के नीचे से एक पर्वताकार यक्ष निकला और राजा से बोला, राजन, तुम्हारे दादा का रखा हुआ यह खजाना है। मैंने बहुत समय तक उसकी रक्षा की, अब तुम इसे संभालो। वत्सराज को इस प्रकार कहकर और उसके दिए हुए उपहारों को स्वीकार कर यक्ष अंतर्धान हो गया और राजा को उस गड्ढे में बहुत बड़ा खजाना मिला। राजा ने उसकी प्रसन्नता में उत्सव मनाया और उस धन को एवं बहुमूल्य रत्न सिंहासन को लेकर तथा उन ग्वालों को समुचित दंड देकर वो अपनी राजधानी कौशाम्बी को लौटाया। कौशाम्बी में राजा द्वारा लाकर राजभवन में रखे गए उस सिंहासन को नागरिक जनता देखने लगी और बजते हुए वाद्य के समान सुंदर आनंद शब्द वाह वाह करने लगे।